हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शबानाज़ की फैमिली। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपना नया व्लॉग लेके। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो मेरी तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएँ। और ये आज स्वतंत्रता दिवस है तो मैंने इसी वजह से देखो आज चूड़ियाँ भी पहनी है तिरंगे वाली। तो पर मैं सुबह से आज ब्लॉग नहीं बना पाई फ्रेंड्स। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं सुबह से उठ भी नहीं रही थी। आज मैं अब कम से कम 3 या 4 बज रहे हैं, मैं अब उठी हूँ। उठ के मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग तो बना ही लूँ, वरना मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आज ब्लॉग बनाने की। वरना मैंने इतने दिन से प्लानिंग की हुई थी कि मैं 15 अगस्त को मतलब 15 अगस्त वाले दिन बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉग बनाऊँगी। अच्छा कहीं जाएँगे, कहीं मॉल वगैरह में जाके अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी। पर पता नहीं क्या रात से ही तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कह रही हूँ ना, मैं तो सो के भी मतलब सो गई, फिर उठ गई, फिर सो गई। जब तबीयत ख़राब होती है तो ऐसे होता है, बार बार पता ही नहीं होता कहाँ है। बार बार नींद आ रही थी, बार बार उठ रही थी, बार बार सो रही थी। बट अब मैं उठी, मैंने क्या थोड़ा सा ब्लॉग तो बना ही लूँ, कम से कम शुभकामनाएं तो आपको दे ही दूँ 15 अगस्त की। और कुछ नहीं कर पाई तो मैं आप लोगों के लिए, वरना मैं आज बहुत अच्छा ब्लॉग बनाना चाहती थी कि हम कहीं बाहर जाएँ, अच्छे से व्लॉग बनाऊं, पर नहीं हो पाया। क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज़ की ज़्यादा प्लानिंग करो ना वो काम हो ही नहीं पाता। और मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार में थी 15 अगस्त के ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज देखो, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई और रात से ही, और मैं नहीं बना पाई। वरना मैंने चूड़ियाँ भी लाई थी, मैंने बहुत मतलब फ्लैग वगैरह भी ला के रखे हुए थे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी, पर नहीं कर पाई। हाँ, पर शैली से मैंने कुछ क्लिप्स मंगाए हैं, बच्चों की वीडियो मंगवाई हैं, वो मैं डालूँगी। क्योंकि वहाँ पे शैली के घर पे जो है मतलब छत पे डीजे वगैरह लगा हुआ है, पतंग उड़ा रहे हैं सब बच्चे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो क्लिप्स मैं डालूँगी थोड़े से, तो अच्छा लगेगा। तो वो मैं जब वो क्लिप्स आ जाएंगी तो मैं वो भी डालूँगी और ब्लॉग तभी कंप्लीट करूँगी अपना। क्योंकि मैं तो कहीं जा नहीं पा रही, तो मुझे तो घर में ही है। और फिर आज मेरे हस्बैंड को भी ना वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, उनकी छुट्टी नहीं है, 15 अगस्त को भी छुट्टी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। तो वो काम ही कर रहे हैं बैठे हुए। अगर उनको टाइम मिल जाता है और मेरी तबीयत मुझे थोड़ी ठीक लगती है तो मैं कहीं बाहर चली जाऊँ मार्केट वगैरह और वहाँ बनाऊँ ब्लॉग। पर अगर नहीं जा पाई तो मैं वही क्लिप्स डालूँगी जो वहाँ पे पतंग वगैरह उड़ रही हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वो मैं डालूँगी। और चलिए मिलते हैं आपसे। हाय फ्रेंड्स, देखिए फ्लैग है, मैं लेके आई थी। जब मैंने सोचा था कि मैं 15 अगस्त को बहुत अच्छा ब्लॉग तैयार करूँगी, तो मैं ऐसे 2-3 फ्लैग लेके आई थी। मैंने सोचा था अच्छे से घर को डेकोरेट करूँगी और तब मैं ब्लॉग बनाऊँगी, और बहुत अच्छा सा मतलब बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, पर वो सब नहीं हो पाया। तो मैंने क्या, मैं आपको अपना फ्लैग तो दिखाई दूँ। फ्लैग लाई थी, चूड़ियाँ लाई थी, और मैं रात को तबीयत ख़राब थी, वरना मैं चुन्नी भी लाने वाली थी, वो जो तिरंगे वाली चल रही है आजकल, तो वो भी लाना था मुझे, पर मैं नहीं जा पाई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और अब भी आपको दिख रहा होगा मेरी एनर्जी कितनी डाउन हो रही है, वरना मैं तो कितना मतलब आप लोगों ने देखा ये मेरी एनर्जी बोलते टाइम कितनी एक्टिव रहती हूँ मैं, पर मेरी एनर्जी डाउन हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और पर मैंने क्या, अपना फ्लैग तो मैं आपको दिखा ही दूँ अपने ब्लॉग में। मेरा भारत महान, मेरा झंडा, मेरे देश का झंडा। तो मैंने कहा ये तो मैं आपको दिखा ही दूँ एक बार। कहते हैं ना, एक वो है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करो। तो आई लव माई इंडिया, मुझे अपने देश से बहुत 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 मोहब्बत है। और ना ही कहते हैं ना, एक और वो है कि ना मैं मुसलमान हूँ, ना ही मैं अपना ईमान छोड़ सकती हूँ और ना ही अपना वतन। तो ये बात सच है कि ना ही तो हम अपना ईमान छोड़ सकते हैं और ना ही अपने वतन को छोड़ सकते हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हम सबका वतन है। तो बस दुआ यही है कि ये आबाद रहे हमेशा, और हम लोग सब इसमें खुशहाली के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। जो ये आजकल थोड़ा सा चल रहा है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, जो इन लोगों ने आजकल, जो सरकार है जिन्होंने सरकार ही करती है। क्योंकि देखो आप लोग बताओ, अगर कुछ होता है, कोई दंगा हो, कोई झगड़ा हो, कुछ हो, तो उसमें कौन कौन मतलब किसका नुकसान होता है? किसी नेता का नुकसान होता है? किसी सरकार के बड़े पद पे जो होते हैं उनका नुकसान होता है? किसी बड़े हस्ती का, किसी बड़े बिजनेसमैन का नुकसान नहीं, नुकसान होता है आम आदमी का। आम आदमी का, जो हम जैसे आम आदमी होते हैं, मिडिल क्लास, लो क्लास, इनका नुकसान होता है। तो प्लीज़ भाईचारे को बना के रखिए, आपस में मिलजुल के रहिए, जैसे हम बचपन से रहते आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, बहन भाई। तो इस तरीके से ही रहिए, खुश रहिए, अपने देश का सम्मान कीजिए, अपने देश के लोगों का सम्मान कीजिए।
और देश को टुकड़ों में मत बांटिए। देश को, हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं ना, हम हिंदू हैं ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तो आप लोग सब पहले हिंदुस्तानी और इंसान बन के जिए, और जैसा हमेशा से होता आ रहा था। पता नहीं आजकल क्या हो गया है लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब पहले कभी ऐसा देखा नहीं था जो सब कुछ आजकल चल रहा है, तो उस चीज़ से बहुत हर्ट होता है। क्योंकि हम लोग बचपन से सब साथ रहे हैं, स्कूल्स में साथ पढ़े हैं एक दूसरे के, हम लोगों के फ्रेंड्स भी सब मतलब इंटरकास्ट मतलब सब ऐसे ही हैं। मेरा तो सच में रियल में कोई मोमडन फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड जो हैं वो गैर मुस्लिम ही हैं, और हम लोग हमेशा से साथ रहे कुछ, और आज भी हम लोग बहुत अच्छे से साथ हैं। हम लोग का ग्रुप आज भी बहुत खुश रहते हैं, हम लोग मतलब एक दूसरे के सुख में दुख में हर चीज़ में हम लोग साथ हैं। तो और सभी ऐसे होते हैं, मतलब फैमिली में हम लोग सब आस पड़ोस में भी हम लोग सब ऐसे ही रहे हैं, एक फैमिली की तरह रहे हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ रहें। तो आजकल क्या हो गया है हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे देश के लोगों को आजकल क्या हो गया है, उनके मन में सबसे पहले ये धर्म जाति जात पात कहाँ से आने लगी। पहले तो नहीं था, पहले सब हिंदुस्तानी थे, पर आजकल पता नहीं क्या हो गया है, सब धर्म में बट गए हैं, जो कि गलत है। धर्म सबका धर्म, अपना धर्म का सम्मान कीजिए, सब अपने धर्म का सम्मान कीजिए और दूसरों के धर्म का भी सम्मान कीजिए। किसी के धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। हमारे नबी ने भी कहा है किसी के धर्म को बुरा मत कहो। सबको अपने मज़हब का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में, सबको अपने मज़हब का पूरा इख्तियार है कि वो किस मज़हब में रहना चाहता है। हर एक बंदे को ये इख्तियार है कि वो कौन से मज़हब में रहना चाहता है। अगर वो हिंदू है मुस्लिम है जो भी है, उसको जो मज़हब पसंद है वो उसे इख्तियार कर सकता है। और दूसरे कहते रहे एक दूसरे की इस चीज़ का भी सम्मान कीजिए, ना कि इसमें इस हिंदुस्तान को धर्म में बांटिए। ये कुछ नहीं, ये आम इंसान ऐसा नहीं सोचता है, ऐसे सोचते हैं। ये जो होता है ये राजनीतिक जो सरकारें होती हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो अपना वो सीधा करने के लिए कि इस तरीके से हमको वोट मिल जाएगी, इस तरीके से हमारी सरकार आ जाएगी, तो ये चीज़ गलत है। प्लीज़ आप लोग समझिए इस चीज़ को। हम जो आम आदमी हैं ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि हम मुसलमान मतलब हिंदू मुस्लिम में बटे नहीं। आम आदमी चाहता है उसे अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी लाइफ मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे स्कूल हों, और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हों, और महंगाई कम हो, और मतलब अच्छे से लाइफ जी सके। ना कि वो ये चाहेगा कि हम झगड़े करें, दंगे करें या हिंदू मुसलमान में बटें। नहीं, आम आदमी सिर्फ यही चाहता है अमन, शांति, प्यार और एक अच्छी लाइफ। तो प्लीज़ अपने आप को समझिए, अपने मतलब अपना माहौल जो है इस तरीके का बनाइए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अमन और शांति चाहिए, और एक भाईचारा बना के रखिए हमेशा। जो पहले से बना आ रहा है उसे बना के रखिए। और जो लोग जो कहते हैं ना असामाजिक तत्व या जो भी ऐसा कर रहे हैं जो लोग, उनका साथ मत दीजिए। अगर एक बंदा कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आप लोग भी उसके साथ मिल जाओगे तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर वो यही करना चाहेगा। पर नहीं, आप सब उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ के एक बार देखिए, फिर उसकी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो आप लोगों से कहे कि आप लोग भी ये कीजिए। आप लोग अपना, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सरकारें हैं वो हमारे जो मतलब रोज़गारों में, हमारे जो बेरोज़गार हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे बंदे हैं बेचारे, उनके पास कुछ काम नहीं है, वो कुछ ठेले लगा रहे हैं, कोई पकोड़े बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उनको रोज़गार मिले, उनको नौकरियां मिले। इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये भटका देती हैं हमें और चीज़ों में। तो जो मुद्दे हैं वो मुद्दों से भटक जाते हैं लोग बाग, और ये अंधभक्ति और ये सब चीज़ें करने लगते हैं। तो ये चीज़ गलत है। तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए। अपना जो है अपना और अपने लोगों का सबका सम्मान कीजिए। हिंदुस्तानियों का एक दूसरे का से प्यार मोहब्बत और एक दूसरे से सम्मान कीजिए। और ये जो ये राजनीतिक लोग हैं इन लोगों का साथ मत दीजिए। इस तरीके से आप इन लोगों का साथ देते हैं तो इन्हें बढ़ावा मिलता है। ये तो चाहते ही हैं, क्योंकि उनका उस तरीके से क्या हो रहा है, उनकी तो वोटर लिस्ट बढ़ रही है। हिंदू मुस्लिम करके क्या होता है, फिर हिंदू उसको वोट देगा सारा, मुसलमान को वोट, तो उससे क्या होता है कि इन लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग समझिए, राजनीतिक लोगों को उनके हाल पे रहने दीजिए, और आप प्यार मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, चैन शांति के साथ रहिए। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं ऐसे करिए। ये देश हम सब का है, ये देश इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का है।
तो प्लीज़ साथ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की हर एक चीज़ का सम्मान कीजिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कीजिए। मैं बार बार कहूँगी, अमन और शांति को बनाए रखें, प्यार मोहब्बत को बनाए रखें, भाईचारे को बनाए रखें। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ हर मज़हब का इंसान अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी सबके साथ रहता है। यही तो हिंदुस्तान है। और अगर यही नहीं रहेगा तो फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, फिर तो वही जैसा और जगहों पे होता है वही हिंदुस्तान में भी होने लगेगा। पर नहीं, हिंदुस्तान को सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत देश क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसीलिए तो कि यहाँ सब मिलजुल के एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो अगेन स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ या मैं कोई वो नहीं हूँ, समाज क्या कहते हैं जो भी हो, तो जो मैं ये कोई भाषण नहीं दे रही थी। ये मैं इस देश की एक नागरिक हूँ, एक आम आदमी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं सोचती हूँ ऐसे ही हर एक आम आदमी सोचता होगा। तो बस मैं आप लोगों से अपनी बात, अपने दिल की बात शेयर करना चाहती थी जो मैंने कर ली है। और अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि हमेशा आप लोग एक साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, हम सब साथ मिलजुल कर रहे हैं। हमेशा जैसे रहते थे ऐसे ही हमेशा रहते रहें और हमारा हिंदुस्तान हमेशा हंसता खेलता रहे, ये फसादों में दंगों में ना बटे, हमेशा हंसता खेलता रहे और जैसा हमेशा रहता था ऐसे रहे और हमेशा सबसे ऊपर रहे। हर देश से पहले हमारे देश का नाम आए, हमारा देश नंबर 1 बने, ये चाहिए। और इसमें लगिए, देश की तरक्की में लगिए, देश के लिए कुछ करिए, देश को और ज़्यादा मतलब वो करिए कि हाँ हमारे देश की ग्रोथ हो रही है, ना कि ये कि ये तो हिंदू मुसलमान में बट रहा है, ये तो इसमें बट रहा है, ये चीज़ नहीं। देश के लिए कुछ कीजिए, देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए कि देश का नाम हो। हमारा भारत महान था, है और रहेगा। तो जय हिंद और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। चलती हूँ, अल्लाह।